दशहरा। अब तक हमने आपको दिखाए इस दशहरे से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक पहलू, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुल्लू के दशहरा ग्राउंड से हिस्ट्री इन द मेकिंग। देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में इस बार एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये इस इवेंट के माध्यम से हो रहा है जिसका नाम है प्राइड ऑफ कुल्लू। विश्व में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सामूहिक लोक नृत्य का आयोजन किया गया। बुट्टी कॉलोनी से आए हैं हम, यहाँ लाल लड़ी नाचने आए हैं और एंजॉय करना चाहते हैं, और क्योंकि इतने जगह से लोग आए हैं। ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने 14,747 की एंट्री हुई है। इसमें 15,000 से ज्यादा लोक नर्तक यहाँ इस सामूहिक लोक नृत्य में हिस्सा लेने पहुँचे। इन लोगों में महिलाएं और लड़कियां अधिक हैं। हमारे कुल्लू की जो महिलाएं हैं और कुल्लू की जो परंपरा है, कुल्लू का जो फोक है, उसका आज आप एक मिला जुला रूप देखेंगे। ऐसा रूप आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों से आई इन महिलाओं का उत्साह देखने लायक है। यहाँ कुल्लू में सामूहिक लोक नृत्य का नया कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है। तैयारी पिछले 2 महीने से इसके लिए तैयारी हो रही है। दूर दूर से जो पंचायत वाले हैं, महिला मंडल है, आंगनवाड़ी है, वहाँ से लोगों ने प्रविष्टियाँ ली है। तो आज लगभग 70-80 किलोमीटर दूर से लोग 8 बजे अपने गंतव्य से शुरू हुए थे आने, और 9 बजे यहाँ पे ढालपुर में वो पहुँच गए हैं। कुल्लू देव संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। इस आयोजन से इस जिले को एक और नई पहचान मिलेगी। पिछली बार हमने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया, तो इस बार हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करने जा रहे हैं। कार्यक्रम बेटियों के लिए समर्पित है और महिलाओं का इसमें 99% योगदान। आज भी जो नर्तक होंगी 99% महिलाएं होंगी, 1% सिर्फ पुरुषों का सौभाग्य रहेगा। इस सामूहिक लोक नृत्य को देखने के लिए देश विदेश से सैलानियों के अलावा हजारों की तादाद में स्थानीय लोगों का सैलाब यहाँ ढालपुर मैदान में उमड़ पड़ा। डांस का 2 महीने के, क्योंकि ठीक ढंग से प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। ऐसे तो अपने नाच लेते हैं फ्री हैंड, तो नाच है जो स्टेप वाइज नाचना है उसके लिए टाइम लगता है। स्टेप का स्लो नाटी, फिर धीरे धीरे स्लो, उसके बाद स्पीड में आएंगे, तो उसके लिए टाइम लगता है। ये नृत्य शैली कुल्लू, सिरमौर, मंडी के अलावा हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों की समृद्ध नृत्य परंपरा है। इसमें तो यही है कि पहले स्लो से ना चलेंगे। स्लो इसमें ज़्यादातर सारे डांस के जो है स्लो गाने हैं, फास्ट नहीं, क्योंकि इतने गैदरिंग के बीच में फास्ट नाटी चल नहीं सकते, ज़्यादा है, इसलिए स्लो में धीरे धीरे देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, सबके लिए वो ठीक है। इस विश्व कीर्तिमान के बनने से न केवल कुल्लू का लोक नृत्य बल्कि यहाँ का लोक संगीत, परंपरागत वेशभूषा और आभूषण भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाएंगे। ये पायल है, उसके ऊपर ये धाटू है, ये बुमनी है, चांदी की होती है ना, और इसी से बांधा जाता है पट्टू। ये हमारा धाटू है, इसको हम ये गाची है, ये टोके होते हैं हाथ में लगाने के लिए, चांदी के है सारा ज्वेलरी। हाँ जी, ये हमारी कुल्लवी टोपी है। ये जो इसको हम बॉर्डर बोलते हैं, इसमें जो फूल का जो नाम है इसको हम यानी कि कीड़ा फूल बोलते हैं, जो अंग्रेजी में स्नेक, यानी कि आप देख रहे होंगे हरे रंग का जो है इसमें जिगजॉग ये जो पहनावा है। और ये जो मेरे ये जो लगी सामने, इसको हम कलगी बोलते हैं। ज़्यादातर जो है ये कलगी जो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा दी गई कुछ एक कलगी होती है वो पहन सकते हैं, मोलाल की कलगी होती है, लेकिन आज इसके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन जिसके जो भी लगाता है उसके पास इसके सर्टिफिकेट होते हैं। हम लोगों ने बहुत तैयारी की और हम लोग इस नाटी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ये कुल्लू की ट्रेडिशनल ड्रेस है और काफ़ी पुरानी है, और इसको लोग शादी में डालते हैं। पारंपरिक वेशभूषा में सजी सवरी इन महिलाओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। डांस के लिए हमने बस 1 हफ्ते से शुरू की थी तैयारी, वैसे थोड़ा बहुत आता भी है पहले से ही। नाटी की जिस विशेष विधा का यहाँ प्रस्तुतिकरण होने वाला है उसे कुल्लूवी नाटी कहते हैं।
ये लोकल कल्चर को दर्शाता है, जो हमारा यहाँ कुल्लू का कल्चर है उसको बताता है। तो हम बहुत खुश हैं कि हम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक हिस्सा बनने वाले हैं और बहुत एक्साइटेड है। जो हमने बहुत टाइम से अपनी ज्वेलरी बंद करके रखी थी उसको ओपन किया है और दोबारा उसको निकाल के अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को बता रहे हैं, अपने ट्रेडिशन को बताने का मौका मिला तो बहुत खुश है। हमने आपको दिखाई यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस और साथ ही ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी, और आपको कुछ बहुत ही एंटीक दिखाते हैं। ये नेकलेस जो है से इसमें आज़ादी से पहले का सिक्का है, ये 1888 का सिक्का है। ये आपको कितनी जनरेशन से चला है? ये तो हमारी बहुत पुरानी जनरेशन से, परदादे लकड़दादे पुराने उनसे। पिछले साल हुए प्राइड ऑफ कुल्लू आयोजन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। इस साल दशहरा उत्सव आयोजन समिति का लक्ष्य एक नया कीर्तिमान स्थापित करना है ताकि प्राइड ऑफ कुल्लू इवेंट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में विश्व के सबसे बड़े सामूहिक लोक नृत्य के रूप में दर्ज हो। बेटी अनमोल है की थीम पर रखे गए इस नृत्य आयोजन के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि लड़कियों का समाज में अपना महत्व है, अपना स्थान है, वो किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। इस इवेंट के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। प्राइड ऑफ कुल्लू को लेके यहाँ पर काफ़ी एक्साइटमेंट है और यहाँ पर बहुत सारे वॉलंटियर्स भी हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग कार सेवा संस्था गुरुद्वारा साहिब कुल्लू की तरफ से आए हैं और हम अपनी तरफ से ये सेवा कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हैं हम सबको पानी की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये धार्मिक और पुण्य का काम कर रहे हैं आप लोग। इस मोड पे हम लेंगे एक अल्प विराम, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद देखेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड नाटी डांस। ये शानदार इवेंट बेटियों के महत्व को समर्पित है। इस इवेंट के माध्यम से बेटी बचाओ के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ रथ मैदान में लोक नृत्य ने समाज में जागरूकता लाने का एक माध्यम का रूप ले लिया है। वेलकम बैक आनंदम स्पेशल में आप देख रहे हैं हमारी सीरीज कुल्लू दशहरा, और आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ के रथ मैदान में, जहाँ लगभग 15,000 डांसर्स प्राइड ऑफ कुल्लू के नाम से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कुल्लू का मशहूर नट्टी डांस। प्राइड ऑफ कुल्लू इवेंट का आरंभ हो चुका है। बजंतरियों ने ढोल, नगाड़ों, नरसिंगों, करनाली व शहनाई सहित अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों से अपने मधुर संगीत को गुंजायमान कर दिया है। पूरी कुल्लू घाटी पारंपरिक वाद्य यंत्रों और सदाबहार लोकगीतों से गूंज उठी है। बेटी है अनमोल पर एक गाना जो रिकॉर्ड किया गया है, एक नहीं बल्कि 2 गाने हैं। तो इसमें जो गाने हैं वो बीच बीच में चलते रहेंगे, तो आप जैसे देख ही रहे हैं। और यहाँ पे जो सारा कार्यक्रम है वो सारा सिस्टमेटिकली ढंग से किया जा रहा है। ये शानदार इवेंट बेटियों के महत्व को समर्पित है। इस इवेंट के माध्यम से बेटी बचाओ के संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ रथ मैदान में लोक नृत्य ने समाज में जागरूकता लाने का एक माध्यम का रूप ले लिया है। हम गांव में तो हमेशा डांस करते हैं, चलता ही यही डांस हमेशा चलता है गांव में। मतलब जब भी कोई फंक्शन छोटा मोटा या बड़ा छोटा कोई भी फंक्शन होता है डांस चलता है। यहाँ पे डांस करते हुए इतना गर्व हो रहा है आज हमारे को कि हमारा जो है कुल्लू का डांस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बन रहा है। मतलब इसकी खुशी हमें छुपी नहीं छुपाई जा रही है।
सामूहिक कुल्लूवी नाटी का ये भव्य कार्यक्रम अपनी चरम सीमा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुल्लू जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए इन हजारों नर्तकों को एक साथ थिरकते देख धरती पर स्वर्ग लोक जैसी अनुभूति हो रही है। इस आनंदमयी वातावरण में किसी के भी पांव खुद ब खुद थिरकने लगेंगे। इस अलौकिक नृत्य के रस ने नर्तक और श्रोता सभी को सराबोर कर दिया है। कुल्लू दशहरा विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक लोकोत्सव है। लगभग 400 वर्षों से निर्बाध रूप से मनाए जा रहे इस उत्सव का मुख्य आकर्षण कुल्लूवी नाटी है। इस लोक नृत्य में खुलकर नाचना कुल्लू वासियों की परंपरा का अभिन्न अंग है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के वॉलंटियर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैम, आप यहाँ पर स्टूवर्ड हैं, वॉलंटियर कर रही हैं। ये इतनी बड़ी पब्लिक को संभालना कितना बड़ा चैलेंज है? हमारे तकरीबन 500 से ऊपर स्टूवर्ड हैं, मतलब कि जो काम कर रहे हैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, सभी आनंद ले रहे हैं नाटी का। हमने तो 1 घंटा डांस किया यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार यहाँ पे डांस किया। वैसे तो हम करते हैं अपने घरों में कई फंक्शन में, पर यहाँ पे पहली बार किया, मतलब वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाने के लिए, और हमें बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। मतलब कुल्लू के दशहरे को हिमाचल सरकार ने राज्य स्तरीय उत्सव का दर्जा दिया हुआ है। ये कुल्लू घाटी में मनाए जाने वाले साल के अंतिम त्योहारों में से है। त्योहारों की अगली शुरुआत मार्च के महीने से होगी, इसलिए सभी इस महोत्सव का पूरा आनंद उठाना चाहते हैं। मैं तो पहले तो ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी सारी महिलाएं सुरक्षित रूप में आके इन्होंने सब सम्मिलित हुए, खुशियाँ मनाई। देवी देवता का भी धन्यवाद करती हूँ और सबको शुभकामनाएं करती हूँ कि ईश्वर करे हम आगे बढ़े और कुल्लू हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है और हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े महिलाओं के क्षेत्र के लिए। तो जैसा कि नाट्य नृत्य में कहते हैं, शाबाशे शाबाशे शाबाशे। और इस मोड़ पे लेंगे एक अल्प विराम, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद हमारी सीरीज कुल्लू दशहरा जारी है। वेलकम बैक। आनंदम स्पेशल में आप देख रहे हैं कुल्लू दशहरा, और आज हम आपको इस कार्यक्रम में दिखा रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय मेले से जुड़ी सांस्कृतिक झलकियां। ब्रेक के पहले आपने देखा यहाँ का लोक नृत्य प्राइड ऑफ कुल्लू, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश विदेश से आए कलाकार अपनी कला के जरिए यहाँ पर धूम मचा रहे हैं। देखियो मेरे कुल्लू दशहरे को अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य दिवस के तौर पर भी जाना जाता है। दशहरे उत्सव के दौरान यहाँ देश विदेश से कलाकार अपनी प्रस्तुति देने पहुँचते हैं। स्थानीय कला केंद्र मंच पर होने वाले रंगारंग कार्यक्रम दर्शकों का मन मोह लेते हैं।
चंबा की एक स्टोरी है, ये फुलमू रांझू की स्टोरी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक मेले में मिले थे और मेले में उन दोनों को प्यार हो जाता है और जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। फिर अचानक रांझू की शादी तय हो गई। इसलिए जब फुलमू को पता लगा तो वो बहुत ही सैड हो गई और उसके बाद जब रांझू की शादी हो रही थी तो फुलमू बिल्कुल ही टूट चुकी थी और रांझू को भी बहुत बुरा लगा था कि उसकी शादी हो रही है। फिर उसके बाद तो फुलमू ये सहन नहीं कर पाती है और वो जहर खा लेती है और वो मर जाती है। और फिर एक साइड रांझू की डोली आ रही होती है और दूसरी साइड फुलमू की अर्थी आ रही होती है। और जब रांझू को पता लगता है कि ये फुलमू है तो वो वहाँ पे ही अपनी डोली रुकवा देता है और फिर बोलता है कि मुझे इसे आग लगानी है। फिर वो जब आग लगा देता है फिर वो सहन नहीं कर पाता है क्योंकि उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई हुई थी। इसलिए वो पहले तो रोक लेता है कि अपनी फैमिली करके रोक लेता है, लेकिन बाद में वो नहीं सहन कर पाता और वो भी उसमें कूद जाता है और वो दोनों उसी में ख़त्म हो जाते हैं। हम गुजरात से जूनागढ़ ज़िले में से आए, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़, बाटवा गांव है हमारा और हम यहाँ पर रास गरबा का परफॉर्म करने वाले हैं आज। ये ड्रेस है हमारा जो हमारा पूर्वजों ने पहना हुआ है, राजपूत लोग, और जो मणियारा का रास करते हैं हम वहाँ पे हमारे देश में ये ड्रेस हम पहनते हैं। ये आंगड़ी और ये चोरनी। हमारे म्यूज़िक में ऐसे शहनाई ढोल है, वैसे 3-4 मंजीरे है, वैसे 3-4 आते हैं। हमारे डांस की ये खासियत है, पहले जो कृष्ण भगवान रमता था, जो शंकर भगवान का जो तांडव का नृत्य है वो हम हमारे डांस में बता रहे हैं, जो उसका हमने नाम पाया मणियारा। मेरे डांस की ये खासियत है। और हमारा दूसरा डांस जो है वो ढाल तलवार है, जो महाराणा प्रताप की परंपरा है, शिवाजी की, जो हमने जाळवी रखी है हमारी संस्कृति। Thank you.
I'm Bulan Trisna. I come from Indonesia, from Bali, and this is Bali dance from a little island called Bali, where most people are Hindu. सांस्कृतिक संध्या में इंडोनेशिया के कलाकारों ने पिलानी नुसंतारा नृत्य किया। We are doing the Chitra Saraswati, so we are talking about the statue of Saraswati coming into life. तो आनंदम स्पेशल में हमारी खास पेशकश कुल्लू दशहरा में आज इतना ही, लेकिन कल इसी वक्त हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा अनूठा लंका दहन जिसमें रावण को जलाया नहीं जाता।